नमस्कार। आज की कला कक्षा में मैं डॉक्टर संजीव चेतन, कला प्रवक्ता, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड। आज की कक्षा 6, 7, 8 में हम लोग कला के अंतर्गत जो संबोध चुनेंगे वो है आकारों का संयोजन। हम लोग लगातार आकारों पे काम कर रहे हैं। उपसंबोध है उसका मानवाकृति के साथ प्राकृतिक वस्तुओं को संयोजित करना। चर्चा एवं अभ्यास के बिंदु हैं विभिन्न आकारों का चयन करना और संयोजित करना, साथ में मानवाकृति के साथ प्राकृतिक वस्तुओं को जोड़ करके कुछ नया सृजित करना, संयोजित करना। आज का टास्क जो है वो ये है कि ठीक है, अभी तक तो मैंने घरेलू सामान को बनाया, अब चलते हैं कि प्राकृतिक चीज़ें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। प्रकृति में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं जो दिखती हैं। अब प्रकृति में क्या हो गया, एक हो गया पेड़, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। एक पेड़ हो गया, हमने पेड़ बना दिया, पेड़ हो गया, ये पेड़ हो गया। और क्या होता है, एक होता है बादल, हमने बादल भी ले लिया। और क्या हो सकता है, पहाड़ भी होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा पहाड़ बनाते हैं, ऐसा होता है, तो पहाड़ भी ले लिया, एक पहाड़ भी हो गया। तो इन 3 चीज़ों पे भी काम किया जा सकता है। और भी चीज़ें हो सकती हैं, नदी हो सकता है, दुनिया भर की चीज़ें, नेचर में एक चीज़ें नहीं है। फ्लावर हैं, पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। सूर्य, चाँद, ये सब भगवान ने बनाए हैं, तो आप इनको लेकर के भी चीज़ें बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम करेंगे क्या, 1, 2 और 3 को लेकर के इसको अरेंज करेंगे, यानी कि सुव्यवस्थित ढंग से रखेंगे, इसको कहाँ कौन-सी चीज़ें अरेंज करनी है और एक कंपोजिशन यानी कि बनाना है। तो आपने अक्सर सुना होगा दृश्य चित्र के बनाने को आपको कहा जाता है कि आप एक बहुत बढ़िया सीनरी बनाइए। तो सीनरी में क्या करते हैं आप पहाड़ बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं, बादल बनाते हैं, दुनिया भर के, नदी भी बहा देते हैं, वहाँ एक मकान बनाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें आप वहाँ बना रहे होते हैं। तो सीनरी में संभवतः यही होता है। सीनरी भी और भी मतलब होते हैं, शहर के भी सीन होते हैं, बड़े-बड़े मकान खड़े होते हैं, बिल्डिंग होती हैं, आपने देखा होगा बड़े-बड़े शहरों के भी सीन खींचे जाते हैं और इस तरह से। तो हमने 3 कंपोनेंट लिए। पहले क्या लिया, एक पेड़ लिया, एक बादल और एक पहाड़। पहाड़ मैंने इसलिए लिया कि आप सभी पसंद करते हैं, दृश्य में पहाड़ का एक बहुत बड़ा वजूद है। तो पहले हम क्या करेंगे, अब ये समझना हुआ कि पहले हम किसको बनाएं। इन तरह की चीज़ों को रखने के लिए पहली बात कि ये समझना पड़ेगा कि पहाड़ ज़मीन पर ही होता है। तो पहले क्या करेंगे, कोई भी चीज़ तरह की चीज़ बनानी हो तो पहले हम एक लाइन बीच में खींचते हैं। आपने देखा हिस्सा ये बड़ा है, ये छोटा है। सीनरी बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बड़ा वाला हिस्सा और एक छोटा हिस्सा रखिए, 2। अब आप इसमें पहाड़ बनाने की कोशिश करें। आप पहाड़ बनाएं इसमें। एक एक कंपोनेंट तो आ गया इसके अंदर, पहला। दूसरा कंपोनेंट क्या है, बादल भी हो सकता है। हमने बादल बना दिया आकाश में। अब ये भाग नेचुरल आकाश होगा जब पहाड़ यहाँ है। आपने बादल बनाए, बादल 1-2 बना दिए आपने, बादल हो गया। अब आपने क्या किया, कहा कि नहीं यहाँ तो मैं पेड़ खड़ा करूँगा, तो यहाँ आपने एक पेड़ भी खड़ा कर दिया, पेड़ हो गया। पेड़ बड़ा होगा छोटा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने एक पेड़ भी खड़ा कर दिया यहाँ पे, ये पेड़ हो गया। अब पेड़ को जरूरी तो एक ही है, अब आप 3 कंपोनेंट हो गए, यानी कि इनका हम रिपीटिशन भी कर सकते हैं इनको। अब अपने ये 3 चीज़ों से आप ये मान के चलें कि ये अधूरा नहीं है, ये ज़मीन हो गया, ये पहाड़ हो गया, ये आकाश हो गया, इसमें बादल हो गए। तो अपने आप में एक दृश्य चित्र का नज़ारा दिखने लगा। लेकिन होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा और चीज़ें जोड़ करके और खूबसूरत बना सकते हैं। हमने कहा नहीं प्रातः काल का दृश्य है, सूरज उगेगा। एक तीसरी चीज़ मैंने, चौथी चीज़ बना दी। हमने कहा नहीं हम तो सूरज ही बनाएँगे। अक्सर बच्चे सूरज ही बनाते हैं, उगता हुआ सूरज बनाते हैं। ये अक्सर सिखाते हैं बच्चों को। बच्चे बहुत खुश होते हैं सीखने के लिए। तो आपने सूरज बना दिया। और क्या बन सकता है? अक्सर लोग करते हैं क्या है, मज़ा नहीं आ रहा, अभी कहते हैं अभी तो एक घर बना दे तो और अच्छा लगेगा। आपने क्या किया, एक घर भी बना दिया यहाँ पे, एक घर भी बना दिया, हट।
हट भी खड़ा कर दिया आपने। आपने कहा अभी और भी चाहिए, क्या है? तो आपने एक रास्ता निकाल दिया। अब देखिए एक चीज़ें एक और बन गई। आपने कहा अभी नहीं कंप्लीट हुआ, अभी आगे झाड़ी बनानी है मुझको। देखा होगा पहाड़ में दूर से झाड़ी भी आगे, यानी बड़े-बड़े पेड़ जो होते हैं, एक समूह होता है, वो दिखता है। आपने यहाँ भी बना दिया, ये भी हो गया आपका। आपने कहा कि नहीं यहाँ एक हल्का-सा एक तालाब भी बना देंगे हम। तालाब होगा, हो सकता है तालाब में कमल के फूल खिले हों या फूल और भी चीज़ें हैं। एक कोई बगुला खड़ा हो वहाँ पे, खड़ा हो सकता है ना? ऐसा मतलब आप देखिए कंप्लीट एक दृश्य चित्र बन गया। लेकिन आपने चुना क्या था? 1, 2 और 3 चित्र। चीज़ चुन लिया, आपने एक पूरी चीज़ें खड़ी कर ली। अब एक चित्र बन गया ना ये दृश्य चित्र, तो आपने क्या किया? इसको व्यवस्थित ही तो किया कि पहाड़ कहाँ होगा, सूरज कहाँ होगा, पेड़ कहाँ होगा, आपने अरेंज किया है, इसको व्यवस्थित किया है, तो एक कंप्लीट एक चित्र बन गया है, यानी कि सीनरी बन गई। इसी को हम लोग कंपोजिशन भी कह सकते हैं। कंपोजिशन सबको कहते हैं, जितनी भी चीज़ें को एक साथ रखने को, व्यवस्थित करने को, वो सब कंपोजिशन ही कहलाता है। तो क्या इसका दूसरा रूप, पहला तो रूप हो गया, एक चित्र बन गया, चीज़ें यही होंगी, लेकिन हम क्या करेंगे, अब ज़रा दूसरे तरीके से सोचते हैं, इसकी दूसरी कहानी क्या हो सकती है, ये भी सोच सकते हैं। चलो अब एक कहानी ये बनाते हैं कि पहाड़ी इलाकों में तो पहाड़ के ऊपर घर दिखते हैं, ये भी होता है। ये भी हम चलते पहाड़ों के ऊपर घर दिखाएँगे। हमने कहा यहाँ घर दिखाते हैं, घर यहाँ अच्छा लगेगा। घर दिखा दिया, कुछ घर यहाँ दिखा दिए, ये हो गया, एक घर हो गया, एक घर। हमने वहाँ पेड़ भी दिखा दिया, इसके पीछे कुछ पेड़ यहाँ दिखा दिए, पेड़ हो गया, पेड़ यहाँ भी दिखा दिया। तो आपने देखा कि चीज़ वही था, एक पहाड़, पेड़ और मकान। थोड़ा अरेंज करने पे दूसरी स्थितियों पे रखने पे चीज़ें अब बदल गईं और एक नया रूप ले लिया चित्र का। ये खेल की तरह आप कर सकते हैं इसको, और पहाड़ थोड़ा बढ़ा दें, यहाँ सूरज निकाल देते हैं, या शाम का वक्त हो सकता है ये सुबह का वक्त हो सकता है, ये शाम का वक्त हो सकता है। शाम में क्या होता है, सूरज डूबता है, तो ये रेड दिखता है, रेड तो यहाँ भी दिखता है, येलो। तो ये इस तरह से हम बादल दिखा सकते हैं। अब अक्सर बच्चे क्या चिड़िया जरूर आते हैं, आपने चिड़िया भी उड़ा दिया, फर्स्ट क्लास। यहाँ पे बादल और बना दिया, हो गया, बादल बन गया। आपने कहा कि नहीं अभी तो उसका रास्ता नहीं दिखाई दे रहा पहाड़ पे, एक पहाड़ का ही आया ये, और पहाड़ पे ऐसे कोई रास्ता आता होगा, पहाड़ पे रास्ता देख लिया आपने, कहा रास्ता भी निकल आया। इस तरह से आप देखिए एक पेड़ और खड़ा कर दिया, यहाँ पे आ गया खूब विशाल सा पेड़, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक चबूतरा बना दिया, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब आप देखिए पूरी चीज़ तो तीन ही था ना, तीन चीज़ में आपने कितनी चीज़ें बना दी। मतलब आप कुछ चीज़ें तो जोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप पेड़ तो यहाँ भी है, पेड़ का रिपीटिशन है ना, एक पेड़ ये भी, एक पेड़ ये भी, एक पेड़ ये भी है, और यहाँ भी आपने दिखाया कि नहीं कुछ पेड़ का झाड़ियों का के रूप में आ जाए, तो आप देखिए कंप्लीट एक चित्र और बन गया। तो कहने का मतलब है प्रकृति में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आप जोड़ के चीज़ों को बना सकते हैं। आप कर सकते थे कि आपको सीधे बनाए, तो आप सोचते कि मैं क्या करूँ, और क्या करते, एक ही तरह की चीज़ें आप बनाते हैं। तो यहाँ गेम इसलिए है कि ये है कि इसको सीखें गेम की तरह से। हम तीन चीज़ों को लेकर के जगह बदल के, स्थान बदल के हम चीज़ों को कैसे बना सकते हैं, नई नई चीज़ें। चीज़ वही था, यहाँ देखिए आपके सामने दो चित्र बन गए, तो तीसरी भी बन सकती है, चौथी भी बन सकती है, पांचवी हो सकता है ये नाइट का सीन हो, नाइट में कैसा लगेगा, सुबह कैसा लगेगा, जगह वही है, दोपहर तेज धूप में कैसा दिखेगा, अगर ये आंधी चल रहा है तो कैसे दिखे। आप कहानियां ढेर सारी बना सकते हैं इस पे, यहाँ भी बना सकते हैं कि सुबह का वक्त था, वहाँ पर एक गाय लोग लेके जा रहे थे, अपने खेत में जा रहे थे। अब आप कहानी जोड़ते जाइए, यहाँ पे एक आदमी है हल लिए खेत में जा रहा है, तो मतलब कहने का है कि यहाँ पर प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो भी हम सीख रहे होते हैं। हम सीख रहे होते हैं कि पेड़ कैसे बनता है, पत्तियाँ कैसे बनती हैं। तो झाड़ी के लिए हमने कहा कि चलो अब झाड़ी के रूप बना देते हैं, थोड़ा झाड़ी बना देते हैं, ये पत्तियाँ आगे आगे। तो अब आप सोचिए कि आपको दृश्य चित्र क्यों बनवाया जाता है, समझने की जरूरत है ना। अब आप देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि जब रास्ता निकल रहा होता है तो आगे चौड़ा हो जाता है, पीछे पतला रहता है, इसकी समझ बनती है।
कोई भी चीज़ आगे या पीछे होती है, आसमान में चीज़ें कैसी दिख रही होती हैं, बादल इतना छोटा कैसे दिख रहा है, कि बादल इतना छोटा तो होता ही नहीं है, बादल तो बहुत बड़ा होता है, तो छोटा क्यों होता है? तो ये समझने की बात है, धीरे-धीरे आप बड़े होंगे तो समझ जाएँगे कि कोई चीज़ हमारी नज़रों से जब दूर होती है, तो चीज़ें छोटी दिखती हैं। और फिर ये भी समझना होगा, इस ज़मीन पे चीज़ें हैं तो आगे-पीछे कई ऐसा तो नहीं है कि ये पास में 2 फीट या 3 फीट पे चीज़ें हैं, ये किलोमीटर का हिसाब होता है यहाँ पे। 1 किलोमीटर की दूर पे पहाड़ है, वो कितना बड़ा दिखता है, पहाड़ तो इतना तो है कि आपकी मुट्ठी में समा जाए, लेकिन दिखता है वो, आप सूरज को भी पकड़ लेते हैं हाथ से खड़े-खड़े, तो कैसा होता है? क्योंकि वो हमारी नज़र से दूर होता है। तो यहाँ हम सीख रहे होते हैं, अरेंज के साथ-साथ ये भी सीख रहे होते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी नज़र से जब दूर होती है या पास आती है, तो वो कितनी बड़ी या छोटी दिखती है। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की इस पत्ती के माध्यम से कि पत्ती हमारे सबसे नज़दीक है, इसलिए बड़ी दिख रही है। जबकि ये पेड़ इससे बहुत बड़ा है ना, तो छोटा दिख रहा है। तो ये समझना कि क्योंकि ये थोड़ा दूर है, वो पेड़ और छोटा दिख गया क्योंकि वो बहुत दूर हो गया। मकान तो इतना, मकान में इंसान समा जाता है, तो मकान इतना छोटा कैसे तो ये चीज़ों की दूरी और नज़दीक होने का भी आभास सिखाता है इसके माध्यम से। इसी प्रकार से हम कोई और भी चीज़ें कंपोनेंट लेके चीज़ों को वस्तुओं को लेके सीखने की कोशिश करेंगे। अ, वैसे एक तो पहाड़ हो जाता है। अब आज हम लोग पहाड़ पे नहीं फ़ोकस करेंगे, हम पहाड़ को नहीं जोड़ेंगे। हम मैदानी मैदानी हिस्से में जो लोग रहते हैं या आपने मैदानी हिस्सों को देखा हो, वहाँ पे तो पहाड़ दिखता नहीं है। अगर आप दिल्ली जाएँगे या और भी इलाकों में जाएँ तो आपको पहाड़ दिखता नहीं, तो वो जगह कैसा दिखता है? तो ये समझने की ज़रूरत है। तो अब वहाँ पे मैंने क्या किया कि चलिए लेते हैं, तो एक वहाँ पे देखा होगा आपने, आप जाते होंगे तो आपको खजूर या ताड़ के पेड़ दिखते होंगे। ताड़ के पेड़ कैसे दिखते हैं? ये देखिए ताड़ के पेड़ दिखते हैं। तो ये देखिए ताड़ के पेड़ हो गए, ये ताड़ के पेड़, ये ताड़ के पेड़ हो गए। इस प्रकृति की भी चीज़ है, ताड़ के पेड़। एक ताड़ का पेड़ हो गया और दूसरा हो गया वहाँ के मकान। अब चलिए मैंने हटा दिया कि मैं कहूँगा कि मैं हट बनाऊँगा तो हट की ज़रूरत नहीं, हम कह रहे हैं मकान बनाएँगे। एक कम मकान ऐसा दिखा देते हैं, एक मकान, जैसे लिंटर वाला मकान होता है, हमने कहा लिंटर के मकान को दिखाएँगे। एक लिंटर का मकान हो गया और क्या हो गया? खेत हो गया। खेत में क्या होता है, खेत में धान की बाली लगी होती है और खेत में हो सकता है ट्यूबवेल लगा हो, कुछ भी बन सकते हैं। तो अब आप देखिए 2 कंपोनेंट मैंने सिर्फ लिए, 1 और 2, और वही फिर बादल या आकाश तो अपने आप में दिखता ही नहीं है, आकाश तो फैला हुआ होता है। तो एक तो चीज़ ये हो गया, एक बादल फिर हो गया। नेचर की चीज़ में आते हैं, चिड़िया भी मान लेते हैं, चिड़िया भी उड़ रही है आकाश में या बैठी है, चिड़िया भी ले लिया, एक कंपोनेंट ये भी ले लिया। अब आप चलते हैं इसको अरेंज। तो हमने कोशिश की कि चलो अब हम इनको लेके बनाते हैं। तो हमने क्या किया, फिर मैंने कहा आप एक लाइन खींचो, ऊपर का हिस्सा बड़ा होना चाहिए, नीचे का छोटा होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पहले मकान बनाएंगे। पहला टास्क ये है, पहले हम कोशिश करते हैं यहाँ मकान बनाते हैं। एक मकान बना दिया यहाँ पे, यहाँ बगल में खेत दूर तक दिखा दिया, ऐसे खेत हो गया। पीछे कुछ हो सकता है कि खपरेल के मकान होते हैं, गांव में खपरेल के भी होते हैं, पीछे गए कुछ खपरेल के मकान भी दिख रहे हैं। किसी अच्छे पैसे वाले का मकान जो लिंटर हो गया, उसने फर्स्ट क्लास 2 मंजिल का मकान भी खड़ा कर लिया, इस पे फर्स्ट क्लास बन गया। हमने क्या किया, अब कहा इसको कहाँ अरेंज करें। हमने कहा कि नहीं, यहाँ पे 1-2 तरकुल के पेड़ यानी कि खजूर के पेड़, या हमने इसको यहाँ भी खड़ा कर दिया। अब आप देखिए, अब तो कुछ चीज़ें जोड़ते हैं अपने आप से, ये मकान जोड़ दिया, ये रास्ता आ रहा है और दूर में सूरज डूब रहा है, या शाम का वक्त हो सकता है, सुबह का वक्त, तो वहाँ तो पहाड़ नहीं होता है, तो वहाँ भी तो सूरज डूब रहा होगा, वो कैसा दिखता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको चित्र में बनाने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से कुछ बन जाता है। हो सकता है एक आदमी ऊपर छत पे खड़ा हो, ये भी दिखा दे छत पे खड़ा है, या एक आदमी है जा रहा है कंधे पे हल रख करके, शाम का वक्त हो गया है, वापस आ रहा है, तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने देखा है एक चित्र ये भी तैयार हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें अलग-अलग हम सीख रहे होते हैं। हम डिफरेंट टाइप की चीज़ें सीखते हैं, ह्यूमन बीइंग की चीज़ सीखते हैं, इंसान बना, यहाँ तो चिड़िया भी सीख रहे होते हैं, बतख से दुनिया भर की चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो सीखते क्यों हैं? दरअसल हम इसका यहाँ पे अरेंज कर रहे होते हैं। जब हमसे कहा जाता है कि हाँ भाई आपने तो सीख लिया,
आपने तो पक्षी भी सीख ली, आपने पेड़ भी सीख लिया, आपने बादल भी सीख लिया, अलग-अलग तो सीख लिया आपने। अब आओ उसको व्यवस्थित करते हैं, ये जगह बनाने की कोशिश करते हैं, ये जगह लाने की कोशिश। तो अब आपने देखा होगा, इनके सबके संबंध होते हैं आपस में। सूरज किसी कमरे में थोड़ी निकलता है, सूरज तो आकाश में ही निकलता है। तो देखिए आकाश में ही सूरज है, इसका एक संबंध है, क्योंकि गैलेक्सी है ये, एक ब्रह्मांड है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, इस चीज़ का भी है गया। बादल कहाँ होगा? आकाश में ही होगा, तो आकाश में आपने बादल भी लगा दिया, इसका एक संबंध है। फिर आप देखा होगा कि ज़मीन पर, ये धरती पर ही आपके पेड़ पौधे होते हैं, आपने पेड़ पौधे ही बना दिए। आप पेड़ और भी लगाना चाहें, आप पेड़ भी लगा दें, ये हो गया। आप अपने आप से जोड़ दें पेड़ों को भी, और भी प्लेन में जैसे पेड़ होते हैं, तो आपने यहाँ भी इसको भी खड़ा कर दिया। अब आप देखिए कंप्लीट एक चित्र बनने जा रहा है। अब यहाँ पे आपने एक मकान भी खड़ा कर दिया, यहाँ एक आदमी भी खड़ा कर दिया जो हल लेके जा रहा है, कि भाई हल लेके जा रहा है, शाम का वक्त हो गया है, उसने खेत जोत लिया, वो वापस आ रहा है। एक आदमी छत पे गया है, कुछ देख रहा है, छत से कुछ देख रहा होगा। तो आपने एक कहानी नई गढ़ दी, क्या है कहानी बनाई कि एक घर है, एक गांव है प्लेन का, और उसमें कुछ मकान है आस पे, उसमें खपरेल के मकान है या फूस के भी हो सकते हैं, और इसके एक अच्छे घर का मकान भी है, उसमें लिंटर पड़ा हुआ है, उस पर एक छत है, उस पर एक आदमी खड़ा है, वहाँ का के एटमॉस्फेयर में रहने वाला ताड़ के पेड़ या खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, बांस में पेड़ है, शाम का वक्त है, सूरज डूब रहा है, शाम का वक्त है, और व्यक्ति अपना खेत से वापस भी हो रहा है। तो एक पूरी कहानी बन गई, और एक इसी तरह नई नई कहानियाँ आप गढ़ सकते हैं इन तीन चीज़ों को लेकर के, या और भी चीज़ें। चिड़िया भी उड़ा दीजिए, आपने कहा कि हाँ यहाँ चिड़िया भी उड़ रही है आकाश में, क्योंकि शाम को अक्सर देखा होगा कि चिड़िया वापस अपने घोंसलों की तरफ जाती हैं। तो ये सब एक कहानी गढ़ने की बात है। जब तक आप कहानी खुद नहीं गढ़ेंगे, तब तक आप कोई चीज़ नहीं बना पाएंगे। तो आप खुद कहानी क्रिएट कीजिए, छोटी छोटी कहानियाँ, कोई नई सिचुएशन क्रिएट कीजिए, और आप इन चीज़ों को लेकर के चीज़ों को बना सकते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो हमने क्या सीखा? ये सीखा कि अलग अलग चीज़ों को सीखने के बाद हम उसको अरेंज कैसे करते हैं, हम उसको व्यवस्थित कैसे करते हैं, संयोजित करते हैं उसको ले जाके एक ढंग से। मतलब संयोजित का मतलब होता है, आपने देखा होगा, आप जब खाना खाने जाते हैं तो आपके पास एक एक थाली होती है, सिंपल सी थाली होती है। चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चटनी खाते हैं, सलाद खाते हैं। तो क्या होता है कि जहाँ पे चावल रखा जाता है, उस जगह पे ही चावल रखा है। ऐसा तो नहीं कि बीच में चावल रख देंगे, साइड में दाल रख देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। आपने देखा होगा चावल हमेशा एक साइड में रखा जाता है चावल, एक कटोरी में दाल होता है, एक कटोरी में सब्जी होती है, कई जगह चम्मच भी रख देते हैं। तो आपने देखा ना कि यहाँ यहाँ एक अलग तस्तरी में आपको सलाद भी दे दिया। तो ये क्या है? पूरा एक अपने आप में आर्ट फॉर्म हो गया, आर्ट की तरह दिखने लगता है। वरना आप यहाँ चावल डाल दीजिए, ऊपर से दाल डाल दीजिए, तो आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा। इसका मतलब आप अरेंज करना अच्छा नहीं जानते। तो अच्छा खानसामा या अच्छा वेटर, अच्छी गृहिणी उसी को कहा जाता है जो खाना बनाने के बाद खाने में स्वादिष्ट तो हो और खाने को डिस्प्ले भी अच्छा कर सके, यानी कि सजा कर ढंग से पेश कर सके। तो सजाने वाला, ढंग से व्यवस्थित करने वाला ही अच्छा आर्टिस्ट माना जाता है। चीज़ें तो हम बहुत चीज़ सीख लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन बनाना ही काफ़ी नहीं होता है। आप उसको व्यवस्थित करना अपने मन मुताबिक, लोगों के मन मुताबिक। किसी ने, आपके सर ने कहा भाई आज मैं आपको 4 कंपोनेंट देता हूँ, आपको कहा कि एक थर्मस देता हूँ, एक थर्मस भी देता हूँ कि इसको प्रकृति वाले चित्र में जोड़ना है, तो क्या करेंगे? कैसे जोड़ेंगे? टीचर ने अचानक कहा कि भाई ये तो आपने जोड़ लिया, आज मैं आपको थर्मस भी देता हूँ, थर्मस भी दिखाना, उसमें कैसे दिखाओगे? कहाँ थर्मस रखोगे आप? तो आप क्या करते हैं? फिर कहानी बनाते हैं, नहीं ये जो खेत पे गया था आदमी, इसको चाय की भी तलब लगती है, तो ये अपने साथ थर्मस लेके गया था। आपको पता होगा कि थर्मस में ऊपर एक ग्लास भी लगा होता है। तो ये चीज़ें एक आप सोचिए, तो आप पूरी कला की दुनिया में कैसे जीते हैं और चीज़ों को समझ रहे होते हैं। तो चीज़ें चाहे कितना जोड़ते हैं, आप जुड़ते जाएँगे, इसमें बनाते जाएँ। मैंने कहा हल के अलावा, हमने कहा नहीं अभी तो गाय की कमी है। आपने कहा नहीं बिल्कुल गाय भी आ सकता है। यहाँ गाय आपने जोड़ दिया। या कहे कि अभी तो एक गाय और बाकी है, क्या है? एक गाय, गाय की जोड़ी जाती है, एक गाय कहाँ जाती है? तो आपने एक गाय और जोड़ दिया इसमें। फिर कहा कि नहीं अभी एक कमी है, यहाँ इसमें बकरी नहीं दिख रही है। तो कहा कोई बात नहीं है। तो हमने क्या किया, छत पे, यहाँ पे कभी-कभी देखा होगा छत पे बकरियाँ रहती हैं। तो इस आदमी जो खड़ा था, उसके पीछे छत पे बकरी चली गई थी पीछे-पीछे। ये सब कहानियाँ आप खुद गढ़ें
और बनाएँ। तो अब आपने कहा कि नहीं सर अभी मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, यानी कि सर ने कहा कि नहीं प्लेन से भी दूर से पहाड़ भी तो दिखता है इसके अंदर। तो आपने कहा हाँ सर दिखता तो है, तो हम यहाँ आपने फिर पहाड़ भी बना दिया इसके अंदर। तो अब आप देखिए पूरी की पूरी कहानी आप बनाते जाइए, इसमें सोचते जाइए, चीज़ों को जोड़ते जाइए, कंप्लीट पेंटिंग बनती जाएगी। लेकिन एक शर्त है कि आप चीज़ों को कहाँ पे किस तरह व्यवस्थित करना है, ये उसी तरह है जैसे थाली। मैंने कहा ना थाली को आप अगर अच्छा सजा देते हैं, तो अच्छा माना जाता है। उसी तरह आप पेंटिंग को ये कंपोनेंट जितनी भी चीज़ें आप जोड़ रहे होते हैं, उनको ढंग से व्यवस्थित करना अगर सीख गए, जान गए, तो आपसे अच्छा कोई आर्टिस्ट नहीं हो सकता है। तो सारा खेल जो है व्यवस्थित ही होता है। कि आपने देखा होगा, आपके आस-पास जब मकान बन रहा होता है, तो आते हैं लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं, फिर फीता से नाप रहे होते हैं, फिर कहते हैं यहाँ मकान यहाँ कमरा होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ शौचालय होगा, यहाँ पे तो ये क्या होता है? पूरी प्लानिंग करते हैं। चीज़ें उनको पता है, सबको पता है कि एक रसोई होता है, एक बेडरूम होता है, एक टॉयलेट होता है, सब कुछ होता है। लेकिन कहाँ क्या चीज़ अरेंज करना है, हवादार भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। क्यों होता है? क्योंकि आप व्यवस्था कहते हैं इसको। जो सुव्यवस्थित ढंग से चीज़ों को रख लेता है, उस मकान को देखने के बाद आप भी कभी किसी घर जाते हैं तो कहते हैं, क्या शानदार मकान है, कितना स्पेस है, एयरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारा खेल, सारी चीज़ें इस व्यवस्था से जुड़ी होती है। क्योंकि हम चीज़ों को ले तो लेते हैं, लेकिन ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। तो आपने व्यवस्था करना सीख लिया है। मुझे यकीन है कि आप चीज़ों को बहुत बढ़िया बनाएँगे और हमें कुछ करके दिखाएँगे भी। आपने देखा कि हम लोगों ने सीखा कि प्राकृतिक चीज़ों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। नदी, पहाड़, बादल, उसमें मकान को जोड़ना, पेड़ को जोड़ना सीखा और हमने उसको क्या नाम दिया? दृश्य चित्र कहा, सीनरी कहा, सीनरी कहते हैं जनरली, सीन से सीनरी बना है सब। तो आपने ये सब सीखा, तो हम आपको कुछ गृह कार्य देना चाहते हैं। तो गृह कार्य के रूप में आज हम करेंगे क्या कि प्राकृतिक वस्तुओं आपने सीख लिया कि प्राकृतिक वस्तुएँ क्या होती हैं। आप ये मान के चलें कि चिड़िया-उड़िया भी जितने भी आपके जानवर दिखते हैं वो प्रकृति की चीज़ें हैं। तो उनको भी आप जोड़ करके चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से संयोजित करें और बढ़िया मैंने जैसे कहा ना कि आप जो बढ़िया व्यवस्थित कर लेता है, संयोजित कर लेता है, उसका संयोजन यानी कि चित्र सबसे खूबसूरत बनता है, वही अच्छा माना जाता है। रही बात अच्छे की, तो अच्छा फॉर्म्स जो जितना क्रिएट कर ले, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बनानी है। ह्यूमन जैसा ह्यूमन बनाना, मानव जैसा मानव, एकदम फोटोग्राफी की तरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, आर्ट फॉर्म की तरह सीख बनाइए। तो हमने आज जो सीखा वो विभिन्न आकारों, यहाँ आकार ही तो है, आकार को हमने संयोजित करना सीखा। ये जैसे बादल एक आकार है, पेड़ एक आकार है, खजूर का पेड़ एक आकार है, ताड़ का पेड़ आकार है, मकान एक आकार है। इस आकारों को संयोजित किया और मानवाकृति के साथ, मानव के साथ आपने देखा कि हल कंधे पर हल लेकर आदमी जा रहा है, उसको भी बना दिया आपने, है ना? साथ में गाय भी दिखा दिया और हो सकता है कुत्ता भी आप दिखा सकते हैं, कुछ भी होता। तो इस प्राकृतिक वस्तुओं को संयोजित करना सीखा, एक ढंग से अरेंज करना सीखा। तो मैं समझता हूँ आप लोग इसको बहुत अच्छा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।